कैसे रे काका सब बने बने कैसे संगवारी, सब बने बने कैसे गावाचा, सब बने बने सब बने बने सब बने 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 लागी स्मोला देख टूरी आई सूट में, ए टूरी बर खड़े हो जाऊँ मैं धूप में। एक चीज़ हमारे साथ हुई कि उत्तराखंड की एक टीम है, उन्होंने मोर संसार का गढ़वाली वर्जन बनाया। गढ़वाली उत्तराखंडी भाषा में इस गाने का वर्जन बना है, ऑफिशियल एक वर्जन बना है, उन्होंने रिलीज़ किया और उस गाने को वहाँ पे बहुत हिट मिला। और वहाँ की पब्लिक, आप अगर उस गाने के कमेंट बॉक्स में चेक करेंगे तो वहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ वाले बहुत प्राउड से लिख रहे हैं उनके कमेंट्स बॉक्स में जाके कि ये गाना हमारे यहाँ का गाना है। हाँ, गढ़वाली लैंग्वेज में मोर संसार को उन्होंने रिक्रिएट किया। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा कि दूसरे स्टेट वाले हमारे गाने को रीमेक कर रहे हैं। जय जोहार संगवारी हो, जय छत्तीसगढ़। जम्मू दर्शक ला हमार सीजी नेटवर्क के तरफ से जोहार हबै। तो संगवारी हो मन जैसे कि जानते हो, हमार सीजी नेटवर्क के माध्यम से लगातार छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार, फिल्मी कलाकार, रैप कलाकार ला लेके आवत रहीथन, आप मन से भेंट करवात रहीथन। तो ऐसे ही आज हम आहन एक कलाकार के पास, एक रैप आर्टिस्ट के पास। आप मन वो गाना जरूर सुने हो, मोर संसार गाना, जिकर राइटिंग ये करे है। और आप मन एक रैप सॉन्ग सुने हो, कैसे गा सगा सब बने बने। तो संगवारी हो बहुत ही ज़बरदस्त गाना रही से, जो पब्लिक के दिल ला छुगे रही से, दर्शक ला काफ़ी लोग भाई गाना बहुत पसंद आए। तो हम सीधा बहुत बात करथन ये गाना के जो लिखैया हवे और जो गवैया हवे, जिकर नाम हवे रैपर अंकित। तो अंकित जी, आप मन के स्वागत है चैनल में। जय जोहर संगवारी हो, आप मन मोला देखा तो सीजी नेटवर्क में गुलशन भाई के साथ। तो सबसे पहले हम आज इंटरव्यू स्टार्ट करे से पहले वो आप मन के रैप सॉन्ग ला जरूर सुनबो, हमारे दर्शक ला भी सुनाना चाहतन, कारण कि वो गाना ला जम्मू छत्तीसगढ़ अब्बड़ प्यार देवे। हाँ, जो मोर गाना रही से सब बने बने, तो वो गाना मोला बनाए के आइडिया ऐसे है कि मैं सोचूं कि बाहर जितना स्लैंग चला थे बहुत फेमस और बनता है ये वो जो बम्बई के स्लैंग रहा है, तो मैं सोचूं कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छे स्लैंग है जिला हम यूज़ कर सकतन और बाहर रिप्रेजेंट कर सकतन। तो मैं सोचूं कि सब बने बने मैं यूज़ करूँ, क्योंकि यहाँ बोल चाल में बहुत यूज़ होते। तो वो गाना ऐसे रहे कि कैसे रे काका सब बने बने कैसे संगवारी, सब बने बने कैसे गावाचा, सब बने बने सब बने बने सब बने 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 लागी स्मोला देख टूरी आई सूट में, ए टूरी बर खड़े हो जाऊँ मैं धूप में। झटका से माया हो गए एक हरसने रूप, पूरा के पूरा सुंदरता के संदूक। कैसे रे काका सब बने बने कैसे मोर संगवारी सब बने बने। तो बहुत ज़बरदस्त रैप सॉन्ग रही से। तो हमन अंकित जी, हमन चर्चा करथन सीधा आप मन के जर्नी ला, कैसे स्टार्ट करो आप मन, हाँ कैसे यहाँ तक आए हो, इतना अच्छा गाना दे हो, जैसे कि मोर संसार में अपन गाना लिखे हो, निक लागे गाना लिखे हो, बगिया महके गाना लिखे हो, अतेक सुंदर गाना ला राइटिंग करे हो, जो बहुत काबिले तारीफ है। हमारे तरफ से आप मन ला बहुत सारा बधाई और हमारे दर्शक तरफ से भी आप मन ला बधाई। तो आप मन बताओ कैसे टाइप से स्टार्ट करे हो अपन करियर ला। मैं पहले जब मैं क्लास 12th में था तो तब से मैंने गाने लिखने स्टार्ट किए, और जो मैं पहला गाना अपना लिखा था उस टाइम पे दिल्ली रेप केस हुआ था, जो निर्भया कांड, उस टाइम पे मैंने एक 8 लाइन लिखी थी, जो मेरे क्लास के लोगों को मैंने सुनाया था, उन्हें बहुत पसंद आया था। तब से मैंने सोचा कि इस चीज़ पे मुझे और आगे काम करना चाहिए। तो बता सकूँ 8 लाइन मैंने कुछ याद है? हाँ, वो ऐसा था वो कि सोचने का काम खत्म, अब करने की है कुछ बारी, कमज़ोर ना समझो इनको, ये है आज की नारी, कंधे से कंधा मिला के ये चले, ये बड़ी बड़ी मुश्किलों से ये लड़े, है जननी इसका नाम, जन्मी जन्मी इससे दुनिया दुनिया, भेदभाव की सोच को बदलो, बेटा हो या बिटिया, अधिकार इसे भी है आगे बढ़ने का, पढ़ने का, कुछ करने का, पढ़ लिख करके कुछ बनने का। तो अपन से जो ये गाना शुरुआत करे दिल्ली से, फिर एक बात कैसे का हुई से? तो उसके बाद हम लोगों ने अपने एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया, एक बैंड बनाया हम लोगों ने सबसे पहले। तो वो बैंड ज़्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि उस टाइम हम लोग सब स्टूडेंट थे 12th क्लास में। तो कौन सा साल के बाद? ये 2013-14 के आसपास की बात है। यहाँ से अपन ये सब स्टार्ट? हाँ, ये सब स्टार्ट हमारा हुआ कि हमको म्यूज़िक में आगे बढ़ना है। तो मुझे मिला ऋषिराज पांडे, जिन्होंने मोर संसार गाया है। तो उन्हीं के गाइडेंस से उसने मुझे गाइड किया कि भाई तू रैप भी कर सकता है, अच्छा लिखता है। तो फिर हम लोगों ने एक बैंड बनाया, बैंड में मैं रैप करता था, वो गाना गाता था, और भी हमारे बैंड मेंबर्स थे, गिटारिस्ट थे।
तो वो बैंड ज़्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स थे और फाइनेंशियली थोड़ा हम कमज़ोर थे। तो हम जहाँ प्रैक्टिस करते थे वहाँ का जो रेंट का जो सीन था, तो वहाँ पे हम लोग दे नहीं पाते, तो हमारा बैंड 6 महीने के अंदर टूट गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्शन हाउस बनाया एक अपना, जिसका नाम था त्रिगुण म्यूज़िक प्रोडक्शन, क्योंकि हम लोग 3 लोग थे उसमें, सागर बोस, मैं, ऋषिराज पांडे। सागर बोस जो हैं वो म्यूज़िक देते थे। तो उसके बाद हम लोगों ने जब ये प्रोडक्शन हाउस अपना स्टार्ट किया तो हमें बहुत सारी दिक्कतें आई। हम लोग सोचते थे कि अब इनकम कैसे होगी इस चीज़ से। तो हम क्या करते थे कि हम जाते थे, सुबह से गाड़ी उठाते थे हम अपनी और रेडियो स्टेशन जाते थे, जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ थी उनके पास जाते थे कि हम रेडियो जिंगल्स बनाते हैं, मैं लिखता हूँ, रैप भी करता हूँ, हम आपके लिए रेडियो जिंगल बनाएंगे, एडवर्टीज़मेंट के लिए सॉन्ग्स बनाएंगे। तो हमें वहाँ से पहला काम मिला था इलेक्शन के टाइम का, जब मोदी जी का जो पहला इलेक्शन था जिसमें प्रधानमंत्री बने थे। तो उस टाइम हम लोगों ने एक चुनाव की जागरूकता के लिए हम लोगों ने एक गाना बनाया था जो पूरे रेडियो में चला था तब। और वहाँ से जो हमें जो प्रोत्साहन मिला कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं, रेडियो में हमारे गाने चल रहे हैं, तब फिर हम लोगों ने सोचा कि हम आगे और काम करते हैं और उसी तरीके से अब आगे बढ़ रहे हैं। तो बात करते हैं आपन जैसे आपन की जो पहला गाना रही से जी म्यूज़िक में गीस आपन के गाना, तो आपन बोले बहुत सारा हम स्टूडियो में गेन, बहुत सारा जगह गेन, फिर रेडियो में कुछ हम इलेक्शन, फिर एक बाद जैसे आपन जी म्यूज़िक में भी गए हो तो काफ़ी संघर्ष का सामना भी जी म्यूज़िक से भी करे पड़ी से हुई, तो कैसे टाइप की रही से है? जी म्यूज़िक तक पहुंचने के पहले का जो सफ़र रहा है वो ऐसा रहा है कि जी म्यूज़िक आप कुछ लोग देखते हैं तो सोचते हैं कि हम रातों रात तो उसमें हमारा मोर संसार आ गया, वो हिट हो गया। लेकिन उसके पहले का जर्नी जो है वो कि हम लोगों ने 2014 से लेकर जो 16-18 तक जो हमने मेहनत की, उसके पीछे ये रही है कि हम लोगों ने सबसे पहले बनाया था एक स्वच्छ भारत अभियान के लिए हम लोगों ने 4 गाने बनाए थे जो अलग अलग भाषाओं में थे। वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में सेलेक्ट हुए थे और हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से उसके लिए अवार्ड भी मिला था। और फिर जब हम वापस लौटे दिल्ली से रायपुर, तो हमें जो उस टाइम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे रमन सिंह जी, उनका फ़ोन आया, उन्होंने हमें विधानसभा बुला के सम्मानित किया। तो उसके बाद हम लोगों ने अब सोचा कि अब ये चीज़ें तो हो गई, हम सोशल इश्यूज़ पे हमें वर्क करना पसंद है और मुझे रैप करना भी बहुत पसंद है सोशल इश्यूज़ पे, जिसमें लोगों को जागरूक कर सकूं। तो अब हम लोगों ने सोचा कि यहाँ का जो छत्तीसगढ़ का जो टेस्ट है, जो चलता आ रहा है, उसको थोड़ा चेंज किया जाए। ऐसा माहौल बनाया जाए कि यहाँ के जो शहरी युवा हैं, जो 20 साल के, 25 साल के, 22 साल के, वो इन गानों को अपनी कॉलर ट्यून रखें, उस चीज़ को पसंद करें। क्योंकि ये लोग जो थे पहले वो गानों को हीन भावना से देखते थे कि अरे ये तो देहाती साउंड करता है। तो भले हम लोगों को छत्तीसगढ़ी इतनी अच्छे से बोलने नहीं आती, लेकिन हम इस चीज़ में काम इसलिए करना चाहते थे क्योंकि ये हमारी कर्मभूमि है और जहाँ का आप खा रहे हो वहाँ का नाम नहीं बढ़ा है तो फिर क्या मतलब। तो हम लोगों ने सोचा कि इस पे हमें काम करना चाहिए, यहाँ के जो कल्चर है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहिए। जैसे साउथ हो गया, साउथ इंडस्ट्री हो गई, मराठी इंडस्ट्री हो गई, ये लोग बहुत अच्छे से एक क्वालिटी रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हाई लेवल में टक्कर देता है। तो हम लोगों ने छोटी मोटी एक कोशिश की, हम लोगों ने बनाया मोर संसार। उस गाने को मैंने लिखा, ऋषिराज ने कंपोज़ किया और अन्वेश मलिक जी का उसमें म्यूज़िक है। तो हम तीनों की मेहनत से और भी हमारी टीम की मेहनत से वो गाना हम लोगों ने बनाया। और उस गाने को पहले हम यहाँ के नामी कंपनियों के पास लेके गए, छत्तीसगढ़ की नामी कंपनियों के पास हम लेके गए और वो गाना हो गया रिजेक्ट। हर जगह से बोले कि नहीं नहीं इस टाइप का गाना नहीं चलता है यहाँ पे, आप लोग कुछ और बनाइए, जो आजकल जो चल रहा है थोड़ा धकड़ तकड़ इस टाइप का कुछ बनाइए। तो हम लोगों ने सोचा कि अब ये गाना रिजेक्ट हो गया, अब इसका क्या किया जाए। तो अब हमें उस टाइम पे पता चला कि उस गाने के बनने के 1 साल बाद हमको पता चला कि जी म्यूज़िक कंपनी अपने छत्तीसगढ़ में आ चुकी है। हम लोगों ने सीधी गाड़ी पकड़ी अपनी और हम निकल गए बॉम्बे। वहाँ जाके हम जी म्यूज़िक से मिले और हम लोगों ने उनको ये गाना सुनाया तो उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, हम आपको एक मौका देते हैं, क्योंकि मूवीज़ के सॉन्ग्स ही रिलीज़ किए जा रहे थे वहाँ पे, सोलो सॉन्ग, सिंगल आर्टिस्ट के सॉन्ग रिलीज़ नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक मौका देते हैं, आप रिलीज़ कीजिए गाना, बना के बताइए कि कैसा क्या सीन है आपका। तो हम लोगों ने वो सॉन्ग बनाया। हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि गाना इतना हिट हो जाएगा। हम लोगों ने सोचा था कि गाना रिलीज़ हो जाए, 30,000 व्यू भी चले गया तो हमारे लिए बहुत है। 30,000 व्यू, 40,000, 50,000 चलेगा बहुत है। लेकिन वो देखते देखते वो गाना कब 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, कब वो मिलियन क्रॉस करते गया हमें खुद भी नहीं पता चला। और हुआ ये सबसे बड़ी अचीवमेंट हम उस गाने की ये मानते हैं कि शहरी युवा, 25 साल का युवा भी उसको कॉलर ट्यून रखता है, उसको सुनता है, उसको एंजॉय करता है। एक हाई क्लास का जो इंग्लिश बोलता था जो युवा, जो छत्तीसगढ़ी सुनना बोलना पसंद नहीं करता था, वो भी मोर संसार की कॉलर ट्यून रख के बैठा है। वो हमारी अचीवमेंट है। अच्छा, हम एक बार जरूर सुनना चाहो वो गाना, आप लिखे हो तो थोड़ा से मुखड़ा बताओ ना।
मुखड़ा गाया तो वैसे ऋषिराज पांडे जी ने बहुत अच्छा गाया है, मैंने सिर्फ लिखा है। सिंगिंग मुझे आती नहीं है, लेकिन फिर भी वो गाना मैंने लिखा, तो थोड़े से 4 शब्द मैं बोलना चाहूँगा कि मोर संसार माँ दिल के सितार माँ, साज छेड़े ऐसे गोरी, पड़ गया मैं प्यार माँ। तो ये गाना मैंने ऐसे लिखा, फिर ऋषिराज को मैंने सुना तो उसे पसंद आया, पूरी टीम ने काम किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और ये एक चीज़ हमारे साथ हुई कि उत्तराखंड की एक टीम है, उन्होंने मोर संसार का गढ़वाली वर्जन बनाया। गढ़वाली उत्तराखंडी भाषा में इस गाने का वर्जन बना है, ऑफिशियल एक वर्जन बना है, उन्होंने रिलीज़ किया और उस गाने को वहाँ पे बहुत हिट मिला। और वहाँ की पब्लिक, आप अगर उस गाने के कमेंट बॉक्स में चेक करेंगे तो वहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ वाले बहुत प्राउड से लिख रहे हैं उनके कमेंट्स बॉक्स में जाके कि ये गाना हमारे यहाँ का गाना है। गढ़वाली, हाँ गढ़वाली लैंग्वेज, हाँ गढ़वाली लैंग्वेज में मोर संसार को उन्होंने रिक्रिएट किया। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा कि दूसरे स्टेट वाले हमारे गाने को रीमेक कर रहे हैं। एक मैं चीज़ बोलना चाहूँ, तो जम्मू दर्शक ला एक बार फिर से जोहार है मोर। आप मने ला एक चीज़ बताई से अंकित जी है कि मोर संसार जो गाना हवे इकर उत्तराखंड में भी कुछ पैनल हवे कर मन के आर्टिस्ट मन हवे तो ओमन ला पसंद आई से, तो ओमन उत्तराखंड में गढ़वाली लैंग्वेज होते, भाषा होते, ओमा भी ये गाना ला ओमन बनाए हवे वर्जन में, जो अभी भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और ये ला हमार छत्तीसगढ़ ला हमन ला बहुत गौरव की बात है कि हमार गाना ला भी लोग वहाँ पे प्रमोट करा थे अपन लैंग्वेज में, तो ये अपन आप में एक बहुत बड़े अचीवमेंट होते। और जैसे कि बताइए आज की युवा वर्ग मन बहुत सारा मन जो है कि अपन कॉलर ट्यून में जब मोर संसार गाना रखे लगी, सबसे बड़े अचीवमेंट वाकई में बहुत अलग चीज़ होती है अपन आप के लिए, कलाकार के लिए, और ख़ासकर युवा वर्ग मन ये ट्रेंड ला सेट करे ऐसे टाइप के सोलो गाना ला, तो ये अपन आप में काबिल तारीफ है। हमन फिर से चर्चा करते नौकर से, तो आप मन के अभी तक के अनुभव कैसे रही से अभी जी म्यूज़िक के सफ़र में, या फिर बोले जाए तो रैप के सफ़र में, पीटी स्टूडियो में भी आप मन काम करे, तो ये सब के कैसे कुछ आप मन के जो अनुभव है? हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और अनुभव तो यहाँ की जनता ने इतना प्यार दिया हमारे सारे कामों को, मेरे सब बने बने को, मोर संसार को, और जितने हमारे प्रोजेक्ट आते हैं। और उसके बाद जब हम लोगों ने देखा कि पहले जो यहाँ के जो यूथ आर्टिस्ट थे वो लोग छत्तीसगढ़ी गाने नहीं बनाते थे, लेकिन आज आप देखेंगे तो भरमार है छत्तीसगढ़ी गानों की और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सारे लोग। और ये देख के बहुत खुशी होती है कि हाँ नए लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं कि हमारे स्टेट के लिए कुछ करना है, तो बहुत खुशी होती है देखकर। और जो अभी तक का अनुभव जो रहा है कि वो बस ये है कि यहाँ की जो इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा आर्टिस्टों को और सपोर्ट करे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि यहाँ की मूवीज़ में अच्छे गाने आएँ और थिएटर्स में अच्छे गाने चलें। तो हम चाहते हैं कि यहाँ एक रिवॉल्यूशन है, एक बदलाव है, जिसकी कोशिश हम लोगों ने की है, थोड़ी बहुत सफल रही है जनता के प्यार से। तो बस यही है कि आगे अगर इंडस्ट्री हमें अच्छे से सपोर्ट करे, यहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करे, हॉलीवुड इंडस्ट्री हमें सपोर्ट करे और इंडस्ट्री को अगर गवर्नमेंट को और अच्छा सपोर्ट मिले। और जैसे कि हमारे यहाँ भी फिल्म सिटी भी बनने का चर्चा चल रही है, तो वो जितनी जल्द से जल्द बन सके तो उतना सारे कलाकारों के लिए अच्छा होगा, हमारे स्टेट के लिए अच्छा होगा। हमारी मूवीज़ भी बड़े बड़े चैनल्स पे आ सकती हैं, जैसे साउथ की मूवीज़ आ सकती हैं। बस कमी है तो सिर्फ थोड़े बहुत सपोर्ट की अगर वो मिल जाए तो सारे कलाकारों के लिए भी अच्छा होगा, इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा होगा। अच्छा, आप मन की जो पसंदीदा अभी अब तक के जो गाना है या रैप है, आप मतलब जिससे होते हैं ना हमारे मन के करियर में कैसे पॉइंट होते हैं, कैसे गाना होते हैं, या कुछ भी कैसे पॉइंट होते हैं जो हमारा पुशअप करें बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं 100% जो बोले जाए तो आप मन के कुछ ऐसे जो मेरा सब बने बने था वो बहुत लोगों को पसंद आया और उसे बहुत अब तक के मेरे जितने भी रैप सॉन्ग उन सबसे अच्छा रिस्पांस जो है वो सब बने बने में आया। वो भी कुछ 7 लाख के करीब पहुंचने वाला है, वो बहुत जल्द आप सब ये देख रहे हैं तो उसे 1 मिलियन पहुंचाने में जल्दी सपोर्ट करें। तो वो था मेरे रैप सॉन्ग का टर्निंग पॉइंट कि वहाँ पे मेरे रैप को पसंद किया गया। अभी मेरे छत्तीसगढ़ी में मेरा एक एंथम आने वाला है जिसका नाम है जय जोहार, और उस गाने में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि एक इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ। जब हम लोग दिल्ली गए थे तो एक ऑटो में हम लोग बैठे थे, तो हम लोग होटल जा रहे थे, तो उसने हमसे पूछा ऑटो वाले ने कि भैया कहाँ से हो आप? तो हम लोग बोले छत्तीसगढ़। तो उसने कहा कि अच्छा झारखंड के पास से। तो हम लोगों ने सोचा कि छत्तीसगढ़ नहीं पता इसको, तो फिर हम लोग बोला छत्तीसगढ़ बस्तर। जब मैंने बस्तर बोला तब उसने बोला कि अच्छा वहाँ तो बहुत नक्सलाइट है। तो ये जो सोच जो बाहर वालों की है कि यहाँ पे सिर्फ नक्सलाइट है, यहाँ वालों को हिंदी बोलनी नहीं आती है, यहाँ वालों को अच्छे से रहना, यहाँ पे ट्राइब एरिया है, आदिवासी कल्चर है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास आदिवासी कल्चर है तो वो भी इतना रिच है कि वो टक्कर देता है। 15 अगस्त के टाइम में जो हमारी झांकियाँ निकलती हैं दिल्ली में, उसमें आदिवासी कल्चर को दिखाया जाता है।
तो कुछ तो बात है उसमें, इसलिए हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें इसमें कोई शर्म नहीं है कि हमारे यहाँ ये है वो है ये है, जितना भी है वो बहुत अच्छा है और हमें उसको और आगे लेकर जाना है। रैप की एक आध दो लाइन। उसका ऐसा है कि जो जय जोहार सॉन्ग आने वाला है मेरा, इस महीने शूट हो जाएगा और उसमें बस मेरा ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब जो बोलते हैं ना कि परदेसिया मन के जो मन है वो दिमाग जो है वो उल्टा ही चलत है हमारे बारे में। तो उन लोग के लिए ऐसा है कि हमर छत्तीसगढ़ कोनो ले कम है का, हमर छत्तीसगढ़ भिड़ले आदम हेता, हमर छत्तीसगढ़ हमर छत्तीसगढ़, हमर छत्तीसगढ़ जय जोहार संगी, रायपुर राजधानी बिलासपुर न्याधानी, हमर नांदगांव हरे संस्कार धानी, एक एक जिला के का बात ला बताऊं, अरे सुनना परदेसिया तुर छूट जही पानी। ऐसे वो गाना है, तो मैं जितने जल्दी रिलीज़ कर सकूँ उसे रिलीज़ करना चाहता हूँ। इस महीने इसका शूट हो जाएगा और मेरी यही सबसे यही अनुरोध है मेरा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और इसे यहाँ पे भले आप शेयर ना करें छत्तीसगढ़ में लोगों को, लेकिन आपको इसको बाहर पहुँचाना ही है। अच्छा, हम ना गुड बात करबो जिसे आप मन अनुज शर्मा जी के पास भी कुछ गाना लेके आ रहे हो, अनुज शर्मा जी के साथ में यहाँ लिखे रहे हो करबर, वो कौन सा गाना रही से और जरा ओकर बारे में बताओ। बहुत अच्छा इंसिडेंट सूत्र के मुताबिक बताते हो वहाँ पे अपन के जो चर्चा रही से मतलब दिल छुए वाला चर्चा, जिसकी एक बड़े आर्टिस्ट भी ऐसे कर सकते हैं हमारे साथ, ऐसे व्यवहार भी करते। तो मतलब एक मतलब वो इंसिडेंट सुनने के बाद ऐसे लगते कि आर्टिस्ट बड़े छोटे नहीं हुए, बस व्यवहार के और प्यार के भूखा होते और कलाकार भी वही होते। तो अपन ज़रूर ये चीज़ शेयर करो हमारे दर्शक के सामने, ताकि पता चले कि हमारे छत्तीसगढ़ भी ऐसा महान पुरुष हो, ऐसा अच्छा कलाकार भी है जो सोचते अपन सहपाठी कलाकार या अपन से यूथ स्वर बनकर। तो जब हम अनुज शर्मा जी से मिले तो हमें लग रहा था कि ये तो छॉलीवुड के एक टाइप से देखा जाए तो कि छॉलीवुड जो आज एक जगह पे एक मुकाम पे है, तो अगर अनुज शर्मा जी की छुइयाँ भुइयाँ नहीं आती, वो उतना अच्छा काम अगर वो काम नहीं होता, तो आज हॉलीवुड कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो पीछे होता है। क्योंकि जो क्रेज़ उन्होंने बनाया छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा था। तो हम लोग जब मोर संसार बनाया, हम लोगों ने निक लागे बनाया, बहुत सारे गाने बनाए, तो उसके बाद हम लोग ने सोचा कि क्यों ना अब अनुज शर्मा जी से पूछा जाए कि हमारे साथ काम करेंगे क्या सर। तो हम लोग ने उनका कॉन्टैक्ट नंबर अरेंज किया और हम उनसे मिलने गए। तो जब हम उनसे मिले तो हमें ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये इतने बड़े स्टार हैं, ये जो उनका व्यवहार है वो इतना डाउन टू अर्थ है, वो इतने प्यार से हमसे बात कर रहे थे। जब उनके ऑफिस में उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि अच्छा आइए बैठिए, अच्छा ऋषि राज आप हैं, अंकित आप हैं। तो हम लोगों ने हाँ सर, हम लोगों ने मोर संसार बनाया। तो उन्होंने बोला हाँ मैंने सुना है, बहुत ही प्यारा गाना है। तो उन्होंने अपनी फैमिली वालों को हमसे मिलवाया कि मोर संसार बनाए जिन्होंने वो लोग आए, तो उनकी फैमिली वाले आए। उनकी जो वाइफ हैं मैम हमसे मिली, उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमसे बातें की। उनका जो पूरा टीम था, उनके क्रू मेंबर थे। इंसिडेंट था शायद जी कि गाना आप ही का हाँ कॉलेज जाते समय। हाँ। तो जब मैम आई थी वहाँ पे तो सर ने उन्हें कहा कि आप जब कॉलेज जाती है तो आप सबसे पहला गाना कौन सा सुनती हैं गाड़ी में। तो मैम ने कहा कि मोर संसार। तो सर ने कहा कि इन्हीं दोनों ने बनाया वो गाना। तो फिर मैम ने बोला कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप लोग, ऐसे ही आगे काम करते जाओ। बहुत सारा आशीर्वाद दिया उन्होंने। और फिर जब हमने सर से कहा कि सर आप इस गाने में हमारे साथ काम करेंगे, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल तुम लोग जैसा बोलो वैसा काम होगा, मैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर आए शूट पे इतने प्यार से रहे वो, कोई अगर जैसा सोचा जाए कि एक बड़े सेलिब्रिटी का ये नखरा होता है वो नखरा होता है, वो शूट पे जब हम लोगों ने उन्हें देखा वो इतने सपोर्टिव हैं कि वह हमें हर चीज़ समझा रहे थे कि ऐसा करते हैं तो ईजी पड़ेगा, ऐसे करते हैं तो और अच्छा दिखेगा। तो जो उनका जो नेचर था वो मतलब कि दिल छू गया। और उस दिन हमें पता चला कि क्यों इतने सफल हैं, एक कलाकार इतना सफल क्यों होता है, वो होता है अपने व्यवहार के कारण। अच्छा, वो गाना कौन सा रही से? वो गाने का नाम था चलना वो साथ में नाम था उसका, जिसमें एक्ट्रेस थी काजल श्रीवास जी और उसको डायरेक्ट किया हमारे एमरॉक ने, जिन्होंने निकलागे और बगिया महके वगैरह जो शूट किया उन्होंने उसे शूट किया। और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ रैपर अंकित के ऊपर। और मैं आप मतलब बता देना चाहूँ, बहुत सारे इंटरव्यू मैं अपन चैनल में ले हवा, तो आज मोला सही में लगी कि मैं एक आज सही आदमी पास आऊँ, सही कलाकार के पास आऊँ जो वाकई में मेहनत करे। बहुत सारा रिजेक्शन घलो आए पर हार नहीं माने, तो ये अपन आप में बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है। अपन जरूर देखो ये सब चीज़ ला सुनो और बताओ लोग का कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हवे, हमारे छत्तीसगढ़ ऐसे हवे। तो हम एक बात करते ना अपन से, अभी अपन के कुछ कोलैबोरेशन सॉन्ग आने वाला है।
तो अभी हम लोग जो हैं वो 20 रैपर्स का कोलैबोरेशन हम लोग बना रहे हैं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, पूरे इंडिया में नहीं हुआ है कि एक गाने में 20 रैपर रहें। तो उसमें हमारे जो रैपर्स हैं वो हैं भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर, अलग अलग जगह से हम लोगों ने अच्छे अच्छे रैपर सेलेक्ट किए हैं और बहुत जल्द वो आपको देखने मिलेगा। उसमें आपको छत्तीसगढ़ी, इंग्लिश और हिंदी ये तीनों भाषाएं देखने मिलेगी। और वो अपना अक्टूबर के मंथ में आ जाएगा, 2nd वीक तक आ जाएगा। दूसरे सप्ताह में हम रिलीज़ करने का प्लान कर रहे हैं, वो आएगा। उसके बाद फिर मेरा जय जोहार आएगा। तो दोनों गानों को आप प्यार दीजिए, 20 रैपर्स के कोलैबोरेशन को फुल शेयर कीजिए ताकि बाहर के लोगों को पता चल सके कि यहाँ पे भी रैपर्स बहुत तगड़े तगड़े रैपर्स हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा रैप सीन चल रहा है और सारे आर्टिस्ट को सुनो, सबको सपोर्ट करो। अच्छा, एक बार भी आप कुछ लाइन बताना चाहूँ? इसका एक हुक है जो कोरस पार्ट है, वो ऐसा है कि सीजी में हिप हॉप, सीजी में हिप हॉप, सीजी में हिप हॉप, सीजी में हिप हॉप, रियल टॉक। बाकी आपको गाना सुनने मिलेगा रिलीज़ होने के बाद। ये मैंने कोरस लाइन आपको सुना दी। और इसके पीछे जो 20 रैपर का जो हुआ है, इसके पीछे की मेहनत ऐसी है कि LSD माफिया एक क्रू है, बहुत ही अच्छा क्रू है वो। जेरी, प्रिस्टाइन भाई सारे अपने छोटे भाई हैं, तो उन्होंने इतनी मेहनत की। जब इसका शूट हो रहा था तो अगले दिन लॉकडाउन लगने वाला था और एक लॉकडाउन के एक दिन पहले हमको शूट कैसे भी ख़त्म करना था, क्योंकि हमको नहीं पता था कि लॉकडाउन लगेगा तो कब तक बढ़ेगा। तो 20 रैपर्स को बुलाना, अरेंजमेंट, मैनेजमेंट सब हम ही लोग ने देखा है और इसे शूट किया अनीश शाह भाई ने इसे शूट किया। तो ज़रूर आप देखिएगा, बहुत सारी मेहनत लगी इसमें सारे आर्टिस्ट की, तो देखिएगा और सपोर्ट करिएगा ज़रूर। अंतिम में एक नौ प्रश्न है कि आप मन जम्मो व्यूवर्स ला और अपन फैंस बनला और जन्मो देखिए भाई सुनैया मला, आप मन का संदेश देना चाहो ताकि आप मन से भी प्रेरणा ले सके? क्या कहना चाहो माँ? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप जितना सपोर्ट बाहर के कलाकारों के गाना आने पर करते हैं कि वाह क्या गाना है, ये क्या रैप है, तो आप एक नज़र मारिए अपने स्टेट के लोगों पर कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। बाहर के जो रैपर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, जो भी हैं, तो उनके पास पूरा फाइनेंशियल सब चीज़ रहता है, वो एक सेटल हैं, बड़े बड़े लेवल्स पे उनके गाने आते हैं, हर चीज़ है उनके पास। लेकिन जो यहाँ पे जो मेहनत कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई दूसरा काम करके जो अपनी जमा पूंजी लगाकर जो म्यूज़िक वीडियोस बना रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, तो आप उन गानों को देखिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए, तो वो आगे चलकर आपके स्टेट का नाम बहुत ऊंचा करेंगे। भले वो हिंदी में करें या छत्तीसगढ़ी में करें, नाम होना है अपने स्टेट का। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कि हिंदी में जो करते हैं उन्हें ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता, लेकिन आप हिंदी वालों को भी सपोर्ट करेंगे तो भी छत्तीसगढ़ का नाम होगा, छत्तीसगढ़ी को सपोर्ट करेंगे तो भी छत्तीसगढ़ का नाम होगा। तो किसी भी फील्ड में, किसी भी लैंग्वेज में अगर यहाँ का कोई इंसान काम कर रहा है तो आप उसे फुल सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए छत्तीसगढ़ का नाम होगा जब वो उसका काम अच्छा होगा और आपका सपोर्ट मिलेगा तो। और सारे आर्टिस्ट को आप प्यार दीजिए और सबके गानों को सराहिए, जो अच्छा काम कर रहे हो उसके गाने को शेयर कीजिए, बिल्कुल चूकिए मत शेयर करने से। तो बस मेरा यही मैसेज है कि यहाँ पे यूनिटी बना के चलें और जितने भी आर्टिस्ट हैं यहाँ पे सब यूनिटी बना के चलें, अच्छे से काम करें, मिलजुल के काम करेंगे तो ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। किसी से कोई मतभेद, मनमुटाव मत रखिए, बस मेरा यही संदेश है। अच्छा, मैं अंतिम बोले रहा माफ़ी चाहूँ, लेकिन एक ठनो पूछूँ, सबसे बड़े प्रश्न है वह जो हर किसी आर्टिस्ट के और कलाकार मन बर वो प्रश्न रहते, जैसे कि मैं कुछ आगे बढ़े तो मोर भी एक इंस्पिरेशन रही, मोर प्रेरणा स्रोत रही। आप मन के कोई ऐसे प्रेरणा स्रोत जिकर दिल अपन फॉलो करते हो, ओकर से सीख कुछ के आप आगे बढ़े हो? इंस्पिरेशन तो मुझे किसी एक से नहीं, बहुत सारे लोगों से मिली। जब मैंने रैप सुनना स्टार्ट किया था तब उस टाइम पे चल रहे थे हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार, ये सब चल रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये लोग तो कर रहे हैं, तब मैंने रैप को जाना था कि अच्छा इसको रैप कहते हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मुझे कुछ बोलते तो ये भी हैं, बातें ये भी करते हैं, रैप यही है, तो मुझे कुछ अलग बातें बतानी थी। तो मैंने सोशल इश्यूज़ वगैरह उठाना चालू किया और इंस्पिरेशन मेरे बहुत सारे आर्टिस्ट रहे हैं, रफ्तार, बोहेमिया, बादशाह, ये सारे मेरे इंस्पिरेशन रहे, क्योंकि जब मैंने रैप सुनना स्टार्ट किया तो इन्हीं से आया। लेकिन मैं थोड़ा कुछ अपने स्टाइल को डेवलप करना चाहता था, तो मैंने थोड़ा अलग ट्राई किया और लोगों को पसंद आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो किसी न किसी से कोई भी आपको इंस्पायर कर सकता है मेहनत करने के लिए, उसमें कोई वो नहीं कि सिर्फ अगर आप आर्टिस्ट है तो आपको आर्टिस्ट इंस्पायर करेगा, प्रेरणा देगा आपको। वो कोई भी हो सकता है, आपके मोहल्ले का कोई बच्चा हो सकता है जो इंस्पायर करे आपको। अगर वो पढ़ाई में अच्छा तो आप उसको देख के इंस्पायर होंगे कि मुझे पढ़ाई अच्छी करनी है। अगर कोई आर्टिस्ट है उसको देख के इंस्पायर होंगे मुझे आर्टिस्ट लाइन में अच्छा काम करना है। तो इंस्पायर कोई भी कर सकता है। वैसे बहुत सारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं मेरे फादर मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं कि वो जिस मेहनत से आगे बढ़े हैं तो उन्हें देख कर लगता है कि हाँ ऐसी मेहनत करनी चाहिए, ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे ही काम करते रहना चाहिए।
तो संगवारी हो सीजी नेटवर्क चैनल सब्सक्राइब करो और गुलशन भाई इतना अच्छा काम कर रहे थे, वो सपोर्ट करो और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये यहाँ के आर्टिस्टों को जो एक फ्रंट लाइन पे लाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा और अभी तक इन्होंने जितने इंटरव्यूज़ लिए हैं उन सारे आर्टिस्ट को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, उनके बारे में आपको जानने का मौका मिला है। तो ऐसे इनके चैनल को फुल शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। अंतिम में मैं आपन से विदा लेना चाहूँ कैमरामैन मनीष देवांगन के साथ मैं गुलशन देवांगन। और अगर आप मन से हमारा गोट बात करना है, हमारे मन से चर्चा करना है तो हमारे इंस्टा पेज में आप मन डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। तब तक के लिए बने रहो सीजी नेटवर्क के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।